मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और बहुत दिन बाद मैं पुनः अपने कार्य क्षेत्र में वापस आया हूं, मतलब YouTube की दुनिया में वापस आया हूं। तो आज हमारा जो अध्ययन का केंद्र रहेगा वो एक सामान्य परिचय रहेगा मध्य प्रदेश का। और वैसे भी जो मेरे वीडियो रहते हैं वो MPPSC को समर्पित रहते हैं। तो हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं जो सामान्य परिचय के तौर पर है मध्य प्रदेश का, तो उसको ध्यान से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि स्थापना जो हुई थी मध्य प्रदेश की वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश की विस्तार की, तो इसका जो विस्तार है वो 21 अंश 6 मिनट से 26 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि देशांतर में हम लोग देखते हैं पूर्वी देशांतर के अंतर्गत 74 अंश 9 मिनट से 82 अंश 48 मिनट। हालांकि कहीं कहीं कुछ किताबें इसको 82.66 भी देती हैं, है ना, 82.66 मिनट। तो कुछ किताबें डिफर करती हैं, इसलिए मैंने 82.48 भी आपको कर दिया और 82 अंश 66 मिनट ये भी मैंने आपको दे दिया है। तो आप देख लीजिएगा जो भी आपको उचित लगे ऑप्शन में, तो आप दोनों कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मध्य प्रदेश की लंबाई। तो मध्य प्रदेश की जो लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है मध्य प्रदेश की वो 870 किलोमीटर है, और उत्तर से जो दक्षिण लंबाई है वो 605 किलोमीटर है। अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी ज़िले की, तो उत्तरी ज़िला मुरैना है, ठीक, जबकि दक्षिणी ज़िला बुरहानपुर है। पूर्वी ज़िला अगर हम लोग बात करें तो वो सिंगरौली है, और जो पश्चिमी ज़िला है वो है अलीराजपुर। ठीक, तो इस तरीके से चीज़ें रही। तो यहाँ देख लीजिए जो बुरहानपुर है ये दक्षिणी जिला है जो महाराष्ट्र को टच करता है। सिंगरौली जो कि सबसे पूर्वी जिला है ये छत्तीसगढ़ को टच करता है। इसके अलावा मुरैना जो है ये राजस्थान और यूपी के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा अलीराजपुर जो है ये गुजरात के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ अलग से मैंने लिखा भी है, पूर्व से पश्चिम जो है 870 और उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश के कुछ अन्य नाम हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो नाम हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है, देखिए, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, सोया प्रदेश भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, टाइगर मतलब बाघ। इसके अलावा तेंदुआ स्टेट, है ना, के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा गिद्ध राज्य के नाम से जाना जाता है, कोहिनूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लघु भारत भी कहते हैं, मध्य भारत भी कहा जाता है, नदियों का मायका भी कहा जाता है, वन राज्य भी कहा जाता है ना। और इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान राज्य भी है, अभ्यारण्य राज्य भी कहलाता है ना। तो बहुत सारे इसके नाम हैं। अब हम लोग बात करते हैं पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में 34 मिनट का समय अंतराल होता है। मतलब जो सूर्योदय यानी जो टाइमिंग का जो फ़र्क होता है ना, तो पूर्व से पश्चिम की अगर हम लोग चलें, मतलब सिंगरौली और अलीराजपुर की बात करें, तो इन दोनों के बीच में जो समय का अंतराल होगा वो 34 मिनट का होगा। कितने मिनट का होगा? 34 मिनट का होगा। इसके अलावा जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री, ठीक है, वैसे वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो ये सिंगरौली से होकर गुजरता है। जबकि अगर भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये इलाहाबाद के पास में नैनी है, वो वहाँ से होकर गुजरता है। तो नैनी में एक जेल है और वो जेल काफ़ी फेमस जेल है, अंग्रेज़ों के ज़माने की जेल है, वो काफ़ी फेमस हुआ करती थी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं जो मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है ये 15 जिलों से होकर गुजरती है। तो ये कुछ मैं बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ, है ना। अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश में संभाग की, तो जो संभाग हैं उनकी संख्या 10 है, जिलों की संख्या 55 है, विकासखंड 321 हैं, तहसील हमारे पास 436 हैं, ठीक। इसके अलावा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु 12 सिंगा है। क्या है? 12 सिंगा, जो कि कान्हा केसरी नेशनल पार्क में मुख्य रूप से पाया जाता है। और ख़ास तौर पे इसकी जो एक प्रजाति है ब्रेडरी प्रजाति, वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ कहाँ देखने को मिलती है? आपको कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलती है, जो कि मंडला और बालाघाट में अवस्थित है, ठीक। तो बारहसिंगा को वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बनाया गया। इसके अलावा राजकीय चिन्ह की बात करें तो दूधराज या शाह बुलबुल के नाम से इसको जाना जाता है। इसको भी वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी बनाया गया। इसके अलावा राजकीय वृक्ष की बात करें तो यहाँ का राजकीय वृक्ष है बरगद, जिसको वर्ष 1981 में ही क्या बनाया गया? राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। राजकीय पुष्प की बात की जाए तो सफ़ेद लिली है। इसके अलावा राजकीय मछली की बात करें तो महासीर या इसको टोर कहते हैं, जिसको 2011 में राजकीय मछली का दर्जा प्राप्त हुआ। राजकीय फल की बात करें तो राजकीय फल यहाँ पर आम है। राजकीय फसल की अगर बात की जाए तो यहाँ सोयाबीन है,
है ना। इसी कारण मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है, और सोयाबीन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ग्लाइसिन मैक्स। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा और याद रखेंगे कि सबसे पहले सोयाबीन की खेती जो है वो देवास में प्रारंभ हुई थी 1910-11 के आसपास में, ठीक। राज्य की फसल सोयाबीन है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। इसके अलावा राजकीय खेल की बात करें तो मलखंभ है, जो कि वर्ष 2013 से मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, ठीक। तो आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि मलखंभ के लिए कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है। इसके अलावा राजकीय नृत्य की बात करें तो राई है। ओम प्रकाश शर्मा जी को वर्ष 2023 में पुरस्कार मिला, और ओम प्रकाश जो शर्मा हैं वो राई नृत्यक हैं। राजकीय नाट्य की बात करें तो वो है माच। राष्ट्रीय गान की बात करें तो सुक्का दाता सबका साथी, ये जो है 26 जुलाई 2011 से इसको अपनाया गया, और इसके रचनाकार जो हैं आपके महेश श्रीवास्तव हैं, और इसका जो म्यूज़िक तैयार किया था आदेश श्रीवास्तव जी ने तैयार किया था। अगर आपने राजनीति मूवी पिक्चर देखी होगी तो उसका म्यूज़िक भी आदेश श्रीवास्तव ने ही दिया था, है ना। और जो आदेश श्रीवास्तव जी थे उनका 2012 में निधन हो चुका है ना, और वो रहने वाले मूलतः जबलपुर के ही थे। और इस गाने को जो संगीतबद्ध मैं कह रहा हूँ, मतलब जो इसके गाने के जो मेन सिंगर हैं वो हैं आपके शान, है ना। इसके अलावा जलवायु की अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल को माना जाता है। संस्कार राजधानी जो है वो संस्कार राजधानी यहाँ गलत लिखा है, यहाँ भोपाल की जगह जबलपुर होना चाहिए, धोखे से लिखा गया है, माफ़ी चाहूँगा। आर्थिक या खेल राजधानी की हम लोग बात करें तो वो इंदौर है। ऊर्जा राजधानी की बात करें तो सिंगरौली है। ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो पचमढ़ी है। संगीत राजधानी की बात करें तो मैहर है ना, अलाउद्दीन खां। सोया प्रदेश मतलब उज्जैन। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है, तो उसके लिए एक हमने ट्रिक पहले भी मैंने आपको बताया था, URMCG। यानी आप MCG हो, तो U से उत्तर प्रदेश, R से राजस्थान, M से आपका महाराष्ट्र हो गया, C से गुजरात हो गया, और G से गुजरात हो गया, ठीक। C से छत्तीसगढ़ है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ ये हो गया, हाँ U से उत्तर प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के 14 ज़िले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश के 10 ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश के 10 ज़िले ऐसे हैं जो महाराष्ट्र के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। इससे पहले 9 ही ज़िले थे, लेकिन जब से छिंदवाड़ा का पांढुर्ना बना है वो भी महाराष्ट्र को टच करता है, और पूर्ण रूप से मराठी जिला, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। फिर C से छत्तीसगढ़ है। ये 7 ज़िले जो हैं मध्य प्रदेश के वो अपनी सीमा साझा करते हैं छत्तीसगढ़ के साथ में। इसके अलावा गुजरात के 2 राज्य हैं, गुजरात राज्य से मध्य प्रदेश के 2 राज्य लगे हुए हैं, मतलब 2 जिले लगे हुए हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। इसके अलावा कुछ पॉइंट जो ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और अक्सर MPPSC इनसे प्रश्न जरूर बनाता है, ठीक। तो उनको हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये मध्य प्रदेश का जनघनत्व है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो है भोपाल, 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है डिंडोरी, 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या में मध्य प्रदेश का 5वां तथा क्षेत्रफल के मामले में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक। इसके अलावा हम लोग बात करें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला रीवा है, और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला डिंडौरी है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या इंदौर में है, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में अगर बात की जाए तो इसमें भोपाल नंबर 1 है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला अब शिवपुरी बन चुका है। कब से? जब से पांढुर्ना अलग हुआ है छिंदवाड़ा से, वरना इससे पहले वर्ष 2023 के पहले, मतलब अक्टूबर 2023 के पहले छिंदवाड़ा ही सबसे बड़ा जिला हुआ करता था क्षेत्रफल के मामले में, लेकिन जब से पांढुर्ना अलग हुआ तब से शिवपुरी नंबर 1 पर आ गया है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो निवाड़ी है, अभी भी नए जिले बनने के बाद भी। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जबलपुर है, जिसकी साक्षरता दर 81.1% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जबलपुर है,
जबकि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भोपाल है। उपरोक्त तीनों में जो उल्टा है, मतलब सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, यानी अब यहाँ पे सर्वाधिक नहीं आएगा, यहाँ न्यूनतम आएगा, तो मतलब न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर, सर्वाधिक न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर। तो देश में सबसे पिछड़ा हुआ जिला जो है वो अलीराजपुर है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। फिर हम लोग देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला इंदौर है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला है वो अनूपपुर है, सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला भोपाल है और न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत वाला जो जिला वो डिंडौरी है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं SC और ST, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, है ना। तो IU झाप झाप यहाँ हमने लिखे हैं, है ना। तो अगर बात की जाए सर्वाधिक SC जनसंख्या वाला जिला वो है इंदौर, ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जो जिला है SC का वो है उज्जैन। लेकिन जनसंख्या और प्रतिशत दोनों मामलों में सबसे पीछे है झाबुआ। कौन है? झाबुआ। उसी तरीके से ST की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है धार, लेकिन प्रतिशत के दृष्टिकोण से सर्वाधिक जो ST हैं वो अलीराजपुर में पाए जाते हैं। और भिंडी का मतलब होता है भिंड, भिंड मतलब जनसंख्या में भी सबसे कम और प्रतिशत में भी सबसे कम कौन है? भिंड है, ठीक। इसके अलावा हम लोग बात करें विधानसभा में SC के लिए 35 सीट रिजर्व की गई है, जबकि ST के लिए विधानसभा में 47 सीट रिजर्व की गई है। तो टोटल सीटों की संख्या हो जाती है 47 और 35 मिलाकर 82 सीटें। टोटल 82 सीटें मध्य प्रदेश में ST और SC के लिए रिजर्व हैं। इसके अलावा लोकसभा में 6 सीट जो है वो रिजर्व की गई है ST के लिए। याद रखिएगा ST के लिए सीट ज़्यादा है लोकसभा में, और यहाँ पर ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, है ना। ये इधर होगा, ये इधर होगा। तो ST के लिए 6 और SC के लिए 4 सीटें रिजर्व है। नहीं, सही है, बिल्कुल सही है ना, गलत नहीं है। ये है एक्चुअल में 6 सीटें SC को ही मिली, क्योंकि लोकसभा में SC को ज़्यादा रिजर्वेशन है ST की तुलना में। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब हम बात करते हैं विधानसभाओं में तो ST को ज़्यादा रिजर्वेशन है, क्योंकि ST बाहुल्य ये हमारा प्रदेश है इस कारण। लेकिन जब लोकसभा में बात आती है तो मात्र 4 ही जो हैं सीटें जो हैं ST के लिए रिजर्व की गई हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो 6 और 4 टोटल मिलाकर 10 होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब कौन कौन से वो ज़िले हैं हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से वो 6 ऐसे ज़िले हैं जिनको किया गया है रिजर्व। वो है समधी खबर। क्या लिखा है? समधी खबर। तो स से शहडोल होता है, म से मंडला होता है, ध से धार होता है, ख से खरगोन है, ब से बैतूल है और र से रतलाम है। इस तरीके से ये 6 हो जाते हैं, गिन सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या लिखा है? समधी खबर। इस तरीके से ये आज का छोटा सा प्रयास था, एक छोटा सा वीडियो था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।